नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैथ क्लास 10th का जो दोस्तों 14 फरवरी को एग्ज़ाम है, ऐसा सवाल पक्का आएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल जैसे आपके सामने ही है, देखिए कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इस तरह के एक सवाल, दो सवाल, ज़्यादा भी सवाल पूछ सकता है। तो दोस्तों इसका नियम आपको पता रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए बनाने का नियम यह है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए जिसके साथ दोस्तों रूट लगा रहता है, जिसके साथ पाई रहता है, तो ये संख्या अपरिमेय होता है। ठीक है, बात को समझ गए होंगे। ये रूट रहेगा, पाई रहेगा तो ये अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं सब में रूट है, सब में रूट है, तो इसको देखना होगा। देखिए रूट माने वर्गमूल, 11 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये दोस्तों ठीक है, ये अपरिमेय संख्या का है कि रूट और पाई जिसके साथ रहेगा वो अपरिमेय होगा। तो इसको हम अपरिमेय लिख सकते हैं। आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप तो सीधा आंसर लगाते चलेंगे। देखिए दूसरा है रूट 15, 15 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, ये चीज़ भी पता है आपको। रूट नहीं हटेगा तो ये भी अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा में चलते हैं। रूट 9, देखिए 9 का वर्गमूल तो निकलता है और 16 का भी वर्गमूल निकलता है। रूट 9 का हो गया, 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, गुना का चिन्ह है बीच में, गुना, और ये रूट का अंदर 16 है तो इसका वर्गमूल होता है 4, यानी 4 तिया हो गया 12। रूट तो खत्म हो गया दोस्तों इसमें से, तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी, रूट 9 इंटू रूट 16। ये परिमेय संख्या क्योंकि रूट इसके साथ से हट चुका है, ये अपरिमेय नहीं है। हमारा आंसर यही होगा, इसका आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अपरिमेय और परिमेय की बात आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि यदि दो संख्या a और 20 का लॉस 60 है और मॉस 10 है तो a का मान ज्ञात करें। दोस्तों ऐसा सवाल भी हर बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इस पैटर्न पर पूछा जाएगा और आप इसको सीख लीजिए कि कहता है दो संख्या a और 20, a का मान पता नहीं है, जबकि दोनों संख्या का लॉस 60 है और मॉस 10 है, तो a का मान क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ सबसे पहले कि किसी भी दो संख्या का, यानी a और 20 है ना, यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ठीक है, a और 20, दोनों संख्या का लॉस एलसीएम लिख सकते हैं या लॉस लिख देते हैं, लॉस या फिर एचसीएफ यानी मॉस। ठीक है, मॉस ये बराबर होता है। वो दोनों संख्या को गुना करके देखिएगा या फिर दोनों का लॉस और मॉस गुना करके देखिएगा, बराबर ही होता है। ठीक है, ये बात को आप समझे। तो चलिए, तो यही बात है। तो पहली संख्या a है तो पहली संख्या a लिख दिए, गुना दूसरी संख्या 20 है तो 20 लिख दिए, बराबर। लॉस कितना है 60 गुना मॉस है 10 लिख दिए। यानी दोस्तों दो संख्या का गुना करिए या फिर उसका लॉस गुना मॉस करिए, बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए इधर हो गया 20 से इसको काट सकते हैं, 20 तिया 60 है, तो देखिए यहाँ से 20 तिया 60 कट जाएगा ना, बराबर के इस पार उस पार में भाग होता है, बराबर माने भाग होता है। तो चलिए a बराबर 10 तिया 30। दोस्तों a का मान कितना निकल गया, 30। हमारा आंसर ऑप्शन सी में आप धड़ाक से मार देंगे मन में ही। आपको ये समझाने के लिए मैंने लिखा, आपको तो लिखना भी नहीं है, ये एक नंबरिया सवाल आता है। तो चलिए अगर दो नंबरिया आएगा तो इस तरह से बना देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों तीसरा सवाल है कि -10 -6 -2 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस समांतर श्रेणी में ये 34 तक जाएगा इस तरह करके, और मैं पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, इस तरह से 34 तक जाएगा और इसमें कहता है कितना पद है। कितना पद माने n, दोस्तों आप ये जानते भी होंगे। तो n निकालना है, तो n निकालने का फॉर्मूला आप सबसे पहले याद रखिएगा कि n निकालने का होता है an बराबर, देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद भी होगा, अगर नहीं है तो याद रखना है। ठीक है, तो चलिए a किसको कहते हैं, शुरू वाला को कहते हैं a। ठीक है, इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं a2 a3, इस तरह से चलते रहता है। तो a बराबर कितना है -10, आप लिख लेंगे यहाँ भी a बराबर -10, और d एक ठो आता है d। तो d का फार्मूला होता है दोस्तों कि d बराबर होता है a2 घटा a1, समझे, a2 घटा a1, यानी दूसरका से हल्का घटाइए। तो दूसरका है -6 और घटाना है क्या, -10। ठीक है, ये माइनस माइनस दो बार हो गया तो -6 और माइनस प्लस 10, तो 10 में -6 गया तो ये प्लस में हो गया 4। ठीक है, तो d बराबर कितना आया 4। a और d आपको पता चल गया। तो देखिए इसमें लगाइए an माने अंतिम पद, 34 को पद है तो 34 यहाँ लिखे, an बराबर 34, लास्ट वाला कहते हैं an। ठीक है दोस्तों, लास्ट को कहते हैं an कितना है 34। तो चलिए
बराबर ए बराबर है -10 लिखिए प्लस एन नहीं पता, निकालना है कितना पद है, -1 है इंटू डी कितना निकाले 4 बैठा दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये 34 है दोस्तों, 34 ही रखिए, -10 है -10 ही रखिए, प्लस ये n है दोस्तों और ये 4 है, बाहर से गुना करना होगा, 4 गुना n करेंगे तो होगा 4n, ये माइनस है माइनस, 4 एक कम 4, गुना का काम खत्म हो गया। अब देखिए ये है 34 बराबर ये -10 और -4 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस दोनों ये ऋणात्मक ही है तो माइनस चिन्ह रहेगा, माइनस हो गया 14 प्लस ये 4n जो है वो रहेगा। ठीक है, ये माइनस में 4 और माइनस में 10 जोड़ लिए, -14 हो गया, प्लस में 4n। ठीक है, ये माइनस में है बराबर के उस पार में 14, ई पर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा दोस्तों, यानी 34 प्लस ये 14। ठीक है, बराबर के उस पार ले गए, बराबर यहाँ आ गया, बराबर 4n। ठीक है, 34 और 14 दोस्तों, 34 और 14 कितना होता है, 34 और 14 हो गया 4 4 8 और 3 1 4 48 बराबर 4n। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, ये 4 गुना में है इधर, बराबर के पार लाएंगे भाग में हो जाएगा, यानी 48 ये भाग में आ गया 4। ठीक है, और बराबर के उस पार में n, 4 से काटेंगे 12, 12 चौक 48 यानी 12, n बराबर कितना निकला दोस्तों 12, यानी इस समांतर श्रेणी में दोस्तों 12 पद है। आप मार देंगे ऑप्शन बी 12। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।